नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं लॉकअप की आज रात के एपिसोड की और थोड़ी बातें कर लेते हैं एक दिन पहले जजमेंटल डे वाले संडे वाले एपिसोड की भी, जहां कंगना रनावत ने एक बार फिर से अपनी हिपोक्रेसी और दोगलापन जबरदस्त तरीके से दिखाया। हालांकि सारा वहां से इविक्ट हो गई थी और सारा को काफी ज्ञान दिया गया, आपके लिए टास्क की गई थी, आपने कुछ करा नहीं, आप तो कहानी घर घर की खेल रही हो, ये वो। वैसे उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले केवी की बात कर लेते हैं। अभी जो लेटेस्ट एपिसोड आया उसमें केवी द कोबरा घर से बाहर हो चुका है, जैसी करनी वैसी भरनी वाले अंदाज में। इस केवी द कोबरा ने 2 वीक पहले अपने छोटे भाई, क्योंकि सिद्धार्थ को भाई बोला करता था, उसका पत्ता काट दिया। कर्मदंड कुछ ऐसा घूम के आया केवी के ऊपर कि केवी का पत्ता कट गया और जो नए वाइल्ड कार्ड्स आए, मतलब लॉकअप को इन लोगों ने धर्मशाला बना दिया है। 2 लोग जाते हैं, 2 आ जाते हैं, 1 जाता है, 1 वापस आ जाता है, मतलब क्या चल क्या रहा है। तो यहां पर वो बिग बॉस ओटीटी में था ना, जीशान कम ऑन मैन लेट्स जस्ट डू दिस। अब चूंकि बिग बॉस के ये या बिग बॉस ओटीटी का ये खतरों का खिलाड़ी, ये सब एंडेमॉल वालों के ही शोज है। तो एंडेमॉल वाले अपने एक्स कंटेस्टेंट को लॉकअप बेरोजगार भर्ती योजना के तहत यहाँ पर ठूसने लग गए हैं। वैसे यहाँ जीशान आता है तो शिवम से उसका पंगा होने लगता है। शिवम और अंजलि ने इस एपिसोड में जो अपना साइड दिखाया ना, वो है 100 चूहे खा के, 100 नहीं 1000 चूहे खा के बिल्ली और बिल्ला हज को चला। हमने देखा है कि जब शिवम और सिड का आर्ग्यूमेंट होता था, शिवम वॉज द फर्स्ट वन जो अक्सर बाप पे जाता था, माँ बहन की गालियां देता रहता है। एंड यहाँ पर भी जीशान और वो विनीत करके, आई थिंक सही नाम लिया, विनीत करके जो नया आया है वाइल्ड कार्ड, इनसे स्पेशली जीशान को तो जानबूझकर कभी कुत्ता चमचा नूनू दो नूनू तेरे जैसे लटक रहे हैं, ये वो, अंडे फोड़ दूंगा, ये वो, चप्पल फेंक के मारूंगा, चीर के रख दूंगा तेरी, ये वो, दुनिया भर की बकवास इसने करी। और आप ये देखिए कि यहाँ पर भी केवी ने ही तीली लगाई थी। इतना बड़ा वाला जहरीला कोबरा है ना ये केवी, इसने पहले उसको शिवम को तिल्ली मार दी। शिवम तो भड़का ही था, उसको ठंडा करने के बजाय, रोकने के बजाय, कोई बात नहीं तू कर, लिमिट में करियो, इतना मत करियो, ये मत करियो, उसको फुटेज मत दे, थोड़ा करियो, ज्यादा मत करियो। अरे हरामखोर साले, पहले ही उसको बोलना था ना कि मत कर, तू बिल्कुल मत कर, तू करेगा तो फिर सामने वाले भी करेगा, और फिर जब सामने वाले करेगा तो तू रो पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से कम ऑन मैन लेट्स डू दिस वाले जीशान ने यहाँ शिवम को रुला दिया। ये शिवम दूसरों के बाप पर जाए। सिड ने, जब वो सिड यहाँ पर था, सिद्धार्थ शर्मा बार बार बोलता था कि उसके पिताजी नहीं है, लेकिन ये जो शिवम था ये बार बार उसके सिड के पेरेंट्स पर जाना, बाप पर जाना, अपने बाप के पिताजी के सामने के बैठ जा, अब्बा जान, ये वो। आज जिस तरह से कर्मा घूम के आया ना केवी के ऊपर, शिवम के ऊपर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हरामखोर की औलाद ये शिवम शर्मा हर चीज में शिव शंभू करके क्यों भगवान शंकर का नाम भी खराब कर रहा है। हर चीज में ये लड़का इतनी गालियां देता है, हर चीज में तिल्ली लगाता है, उंगली करता है, हर चीज में बड़बोलापन दिखाना, दूसरे को गालियां देना, चप्पर से मारने की बात करना, लाल किले पे मोर बना दूंगा, तेरे को पिछवाड़े से इधर अंडे फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, मोर बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, चीर के रख दूंगा, चप्पल फेंक के मारूंगा। आज इसको जीशान ने वाकई में आईना दिखाया है। कई लोग हो सकता है कि जीशान को गलत बोले कि भाई जीशान इसकी माँ पे कैसे चला गया, शिवम भी तो दूसरों के पेरेंट्स पर जाता है। और हमने इस एपिसोड में देखा कि एक वो स्लेट पर अपने माँ पापा भाई बहन उनको बड़ा लव यू बोल रहा था, तुम्हारी फैमिली किसी और की फैमिली नहीं। तो यहाँ पर हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि कई लोग जीशान को गलत बोलेंगे कि उसने शिवम की माँ के ऊपर कैसे बोल दिया, शुरुआत किसने करी थी। और इस टीम में ये चीज है, पहले ये लोग तिल्ली मारते हैं, शुरू करते हैं, फिर बाद में विधवा विलाप करने लगते हैं। पर तो जीशान ने जिस तरीके से शिवम को रुलाया है, इस कदर शिवम मजबूर हो गया रोने पर कि टास्क छोड़कर अंदर बैरक में जाकर रो रहा था, मैं नहीं खेलूंगा, मेरी माँ पे जा रहा है, ये सुनने थोड़ी आया हूँ, साला माँ बहन की गाली दे रहा है। अब इसे आयरनी कही है, ये कुछ कही है, ये शिवम ये सब बातें कर रहा था कि वो माँ बहन की गाली देता, फैमिली पे जाता, खुद साला माँ की गाली दे रहा था, BKL MC पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, और ये पेरेंट्स की इज्जत की बात करता है। खैर इस एपिसोड की स्टार्ट होती है तो वो अंजलि का जो क्या बोलते हैं उसको, हेयर ड्रायर, वो इसने आजमा ने छुपा दिया, इल्जाम लगता है अली के ऊपर, सारा घर इकट्ठा हो जाता है और चाय से ज्यादा केतली गर्म है। माय डियर सिस्टर, मैं तेरे लिए पंगा लेने जाती हूँ। अली को ये लोग सब चोर साबित करने पर उतारू हो जाते हैं। अली बोलता भी कि भैया मैंने नहीं किया, एक रात पहले जो हुआ था, मैंने कचरा फेंका था शिवम की पर्सनैलिटी निकालने के लिए, इसके अलावा मैं जो करता हूँ डंके की चोट पर स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ अंजलि हो या सब के सब यहाँ पर अली को ही कहीं ना कहीं कसूरवार मानते हैं। मुनव्वर भी यहाँ चलती बस में चढ़ पड़ता है, भाई ये भाई वो, जबकि सबको पता है कि इस तरह की छिचोरी हरकतें ये आजमा करती है। और अंजलि को क्या जरूरत थी, सब चोर है। अंजलि तो भाई साहब एक नंबर की लुक्खी लुच्ची है। इस अंजलि ने सबसे पहले तो अली को चोर भी बोला, उसके बाद उसका कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया, एक लड़की के तूने गिरेबा पे हाथ डाला, टी शर्ट पे हाथ डाला, और बाद में यही अंजलि थुक्कर चाट लेती है, अली से हक भी करने लगती है। ये अंजलि अंग्रेजी में एक कम हियर, यू फक ऑफ,
खुद अंग्रेजी में गाली देंगी तो चलता, लेकिन एक साली वर्ड पर इनके गुर्दे छिल जाते हैं। जब ये अंजलि पूनम बैठती हैं साथ में, मुनव्वर और ये सब, और वो शिवम, वो तो बार बार एक अपशब्द का इस्तेमाल कर रहा था, सी बी मारी के, सी बी मारी के, बी के एल, तब ये अंजलि को बुरा नहीं लगता। एक साली वर्ड पर इनके गुर्दे छिल जाते हैं, साली कैसे बोल दिया। लेकिन अब तुम्हारे साथ में बैठ के शिवम BKL बोलता है, सी डॉट मारी के, इसकी माँ की, इसकी बहन की, दुनिया भर की वो माँ बहन की गाली देता है, तब इसका अंजलि के, पूनम के गुर्दे नहीं छिलते। यहाँ पर जिस तरह से इसका अंजलि का और पूनम का साइड रिवील होकर आ रहा है ना, खुद तो ये गाली गलौज करती हैं और अपने ग्रुप के लोग जब इनके गाली गलौज करते हैं तब ये जस्टिफाई भी करते हैं, लेकिन सामने वाली टीम की तरफ से एक साली वर्ड निकला है तो इन सबके गुर्दे छिल जाते हैं। एक नंबर की हरामखोरी, ये मक्कार है। और कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि जब ये करण कुंद्रा आया था और वो अली ने अपनी दादी से बात की थी तो मुनव्वर रो रहा था, मैंने उस मुनव्वर के इमोशनल होने को या रोने को फेक कहा था, तो कई सारे लोगों की गुर्दे छिल गए और मुझे अनाप शनाप बकवास करने लग गए। लेकिन जिस तरह से इस एपिसोड में केवी जब जाता है, कितनी ओवर एक्टिंग करते भाई, इतनी ओवर एक्टिंग करते जैसे कोई मर गया हो इनके घर से। तो आप देख लीजिए मैं मुनव्वर के किस इमोशन को सच मानूं है। यहाँ तो पल पल में रोता है और इस एपिसोड के एंड में वो बोलता भी है कि हमको दूसरी टीम में घुसना है, दोस्ती करो, गेम के लिए अपन कुछ भी करेंगे। क्या अब भी आपको लगता है कि उसके इमोशंस रियल है? मुनव्वर प्योर गेम खेल रहा है और वो गेम में इमोशंस को एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। उसके इमोशंस जिन्हें रियल लगते हैं वो उसे रियल माने, मुझे टोटली फेक लगते हैं। जो गेम के लिए हो सकता है उसकी स्ट्रेटेजी है, जो गेम के लिए उसको सही लग रहा है, तो मैं उसको उसी नजरिए से देख रहा हूँ। वो गेम के लिए रोता है, गेम के लिए सॉरी बोलता है, गेम के लिए पहले लोगों में तीली भी लगाता है, फिर बाद में मनाने भी चला जाता है। जैसे कि निशा को मुनव्वर ने पुश भी करा था, गुत्थम गुत्ता हुए, काफी सारा यहाँ पर मचांड हुआ। और जहां निशा ने बोला कि मुनव्वर ने मेरे को टच करा, ये अप्रोप्रिएट जगह पे, इस तरह से कि मुनव्वर चला गया, प्यार से समझा कि वो मीठी छुरी से काट देता है, लोग उसकी बातों में आ जाते हैं। वहीं इसने, अंजलि ने भी इल्जाम लगाया अली के ऊपर कि इसने मेरे को यहाँ पकड़ा, ये पकड़ा। मैडम आप लड़की हो, अगर आपको ये लड़की कार्ड खेलना तो टास्क में आया मत करो। जब टास्क में आप कूदती हो, एकदम बराबरी भी चाहिए आपको, वुमन एम्पावरमेंट भी चाहिए, इक्वालिटी भी चाहिए, लेकिन फिर बाद में हाय हाय इसने मेरे गिरबा पे हाथ लगा दी, मैं तो बड़ी भोली भाली हूँ। खुद तुम FF वर्ड बोलो, खुद तुम्हारे दोस्त माँ की बहन की गाली दें, BKL बोले, सी डॉट मारी के बोले, तब चलता, तब तुम्हारे अंदर की लड़की सो जाती है, मर जाती है। लेकिन सामने वाला, जब अली, उसके मुझसे साली निकला था, हालांकि अली भी दोगला है, उसने साली बोला था लेकिन बाद में वो मुकर गया, नहीं बोला लेकिन साली बोला था। बट कंपेयर करें अगर हम, जिस तरह से शिवम गाली गलौज देता है, मुनव्वर भी अंजलि के साथ बैठकर कई बार गाली दे चुका है और जी मार देंगे, ये कर देंगे, माँ का ये वो, तब अंजलि को प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर तो एक लड़की को साली कैसे बोल दिया, जब वो ये बोलती है ओए तू निकल, फक ऑफ, गेट लॉस्ट, ये वो, तो अली भी बोलता है चल निकल तू साली, चल निकल साली। तो भाई साली वर्ड, और मेरी टी-शर्ट पकड़ी, एक लड़की को यहाँ पे पकड़ा, पायल जी कौन सी IPC की वो धारा लगती है, मैं इसके ऊपर धारा लगाना चाहती हूँ। वहाँ शिवम बोलता कि जीशान मेरे मुंह के पास आ रहा है, मुझे स्पूच करना चाहता है, ये वो। कंगना जी ने बोला कि 1.5 फुट की दूरी पर रहना चाहिए, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अबे हराम के जने, जब तूने ये जब उंगली करता है तब तू नहीं सोचता है क्या? तुझे क्या लगता है कि हर कोई सिद्धार्थ की तरह जो चुपचाप बैठ जाएगा? ये जीशान जबरदस्त लौंडा है। इस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी या जो भी झगड़ा चल रहा है यहाँ पर, मैं जीशान को सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लड़ाई की शुरुआत जीशान ने नहीं की थी। एक रात पहले जब चूंकि सारा बोल रहा था, मैं सारा को चारा बोल रहा था, सारा के एलिमिनेशन होने के बाद ये दिलफेक आशिक, एक तरफा आशिक जो है ये शिवम, इसके गुर्दे वैसे भी छिल जाते हैं, अपनी भड़ास कहाँ निकाले, इसलिए ये जानबूझ करके पहले अली को 4 बातें सुनाता है। फिर अली चूंकि जीशान से और वो नया विनीत से बात करता तो वो अली कहता कि तेरे 2 ये लटक रहे हैं लटूरे, तेरे अंडे फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, मोर बना दूंगा। तो यहाँ पर शिवम अपनी भड़ास निकाल रहा था, शुरुआत उसने करी। और जब यहाँ पर गिन्नी वाली टास्क होती है, टास्क अच्छे से चल रही थी, क्या जरूरत थी तोड़फोड़ करने की? केवी तोड़फोड़ करता है, फिर फिजिकल होते हैं जीशान केवी, जीशान शिवम, उसके बाद फिर लड़कियां भी गुत्तम गुत्ता सब मिक्स हो जाते हैं। वो विनीत उधर स्मोकिंग रूम में अपने वो गिन्नियां छुपा लेता है, वो मंदाना घुस रही है, इधर धक्का लग रहा है निशा को, इधर अंजलि को धक्का लग रहा है। शुरुआत किसने करी थी? शुरुआत तो टीम ब्लू यानी केवी ने ही की थी ना। ये अंजलि जैसे जो फेक फेमिनिस्ट है ना, एक नंबर के मतलब मक्कार लोग जो लड़की होने का फायदा उठाते हैं, इनकी टीम से झगड़े की, गाली गलौज की, अनफेयर चीजों की शुरुआत होती है। जब तुम्हें पता है कि भैया ऑरेंज टीम एकदम नल्ली टीम है, वो तो वैसे भी हार जाएंगे, तुम फेयर तरीके से खेल रहे थे, जीत रहे थे, वही तरीका क्यों नहीं अपनाते हो? खाम में चीजों को डिस्ट्रॉय करने जाते हो, फिर तिल का ताड़ बनता, फिर बाद में तुम विधवा विलाप करते हो, विक्टिम कार्ड खेलते हो। तो यहाँ पर टीम ब्लू काफी अच्छे जाते जाते एकदम घटिया गई है, शिवम की वजह से, अंजलि की वजह से, केवी की वजह से। और केवी तो
डिजर्व करता है जाना, लेकिन मैं जानता हूँ एकता का पालतू पिल्ला वो वापस ज़रूर आएगा। और जिस तरह से हमें पता है कि सिद्धार्थ भी गया था तो आंखों पर पट्टी बांध के ले गए थे उसको, तो वो भी वापस आएगा और केवी तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि मुनव्वर ने बोला भी केवी भाई आप वापस आओगे, अपन मिलके फाड़ के रख देंगे इन लोगों को। तो मुनव्वर को भी पता है कि केवी वापस आएगा, लेकिन इसके बावजूद इतना ओवर एक्टिंग, इतना रोना धोना जैसे कि कोई अपना मर गया हो, और वो भी गेम शो के लिए इतना रो रहे हैं यार, वो भी जैसे नकली रिश्तों के लिए। और लोग कहते हैं मुझसे कि मैं नकली रोलाई के ऊपर नकली रिश्तों को सच मानूं, डीएस के भाई तुम पत्थर दे लो लेकिन फीलिंग तो लाओ। मैंने पहले भी कहा है, मैं आज फिर कह रहा हूं, मैं आगे भी कहूंगा कि ये जो रियलिटी शो सो कॉल्ड जेन्युइन और रियल जो रियलिटी शोज होते हैं, इस तरह के सो कॉल्ड रियल रियलिटी शोज में लोग कितने फेक होते हैं, कितने नकली होते हैं, कितने मतलबी होते हैं, कितने चालू होते हैं और किस कदर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, ये चीज़ मुझे अच्छे से पता है। और मैं रो, अरे मेरा जूता ना रोए इस केवी जैसे इस नल्लों के लिए, या मुनव्वर या फिर पूनम द पांडे या अंजलि या इन लोगों के लिए, और ये केवी के लिए ये लोग रो रहे हैं। जिस केवी ने पहली फुर्सत में सिद्धार्थ को वटा दिया तब तो कोई नहीं रोया, और इस केवी को जब मुनव्वर ने पहली बार चार्जशीट में डाल दिया था तो इस केवी के गुर्दे छिल गए थे। उस केवी ने बगैर सोचे यहाँ पर सिद्धार्थ को उड़ा दिया, और आज जब जीशान ने और विनीत ने केवी का नाम दिया, और जब वो आते हैं उसके हग करने या सॉरी बोलने, तो ये केवी क्या बोलता है, डोंट टच डोंट टच। ये केवी ने सिद्धार्थ को हटा दिया, और बाद में सिद्धार्थ तो चलो ठीक है उससे गले भी मिला, और ये केवी बोलता रहा सॉरी ब्रो आई हैड नो चॉइस। तो इन लोगों के पास भी चॉइस नहीं थी ना, और ये मेकर्स ने कराया है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, जीशान या फिर इसके विनीत की जगह मुनव्वर होता या केवी होता तो वो भी वही करते, और ये ऑलरेडी कर चुके हैं। मुनव्वर के पास ऑप्शन आया तो उसने केवी का नाम दे दिया, केवी के पास ऑप्शन आया तो उसने सिद्धार्थ का नाम दे दिया। उसके ऊपर भाई अभी 4 वीक ही हुए हैं, ऐसा भी नहीं कि तुम साला कोई पिछले 15 हफ्ते से वहां रह रहे हो जो तुम्हारी बॉन्डिंग इतनी हो। सबको पता है कि टोटली फेक बॉन्डिंग है, फेक रिश्ते हैं। और ये अंजलि थोड़े से रूठने मनाने में तो ये मुनव्वर से रूठ गई, तो बात नहीं कर रही थी। ये लोग जब रोते हैं एक दूसरे के लिए मुझे वाकई में बहुत हंसी आती है, और मैं ये सोचता वाह क्या एक्टिंग हो रही है, वाह क्या एक्टिंग हो रही है भाई, ऑस्कर दे दो इनको। खैर मैं जरा संडे के एपिसोड की कुछ बात कर लेता हूँ जहाँ सारा का एलिमिनेशन हो गया। जैसे कि मैंने कहा कंगना काफी ज्ञान देती है, कंगना घर में कचरा कौन नहीं, इस हिसाब से यहाँ पर चार्जशीट के लोग तैयार हो जाते हैं, जहाँ केवी और पायल और ये कुछ नाम एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, कुछ इन्हीं में से केवी का नाम भी था जो कि आज रात के एपिसोड से एलिमिनेट होता है, कचरा कौन ये सब। तो यहाँ पर तमाम बातों के साथ साथ कंगना का जो दोगलापन है, हालांकि हो सकता है कई लोग मेरी बात से अग्री ना करें, जो मंदाना ने जो इश्यू रेज करा था कि ये जो अली जो है ये वॉशरूम गया था, मस्टरब्यूट करके आया था, और सायशा ने ये चीज़ पकड़ी थी। तो यहाँ पर एक बेनिफिट ऑफ डाउट देती है कंगना अली को, ये कहकर कि वॉशरूम में कैमरे लगे हुए हैं, ये हैं वो, किसी का भी कैसा भी फ्लूड हो, चाहे थूक हो, चाहे स्पर्म हो, चाहे कुछ भी हो, वो पड़ा था, आप साफ कर सकती थी, उसका इतना मुद्दा नहीं बनाना था। ये बात कंगना किसी और तरीके से भी कह सकती थी, जैसे कि कंगना खुद कहती हैं कि वो सारे एपिसोड्स देखती हैं, और हमने देखा है कि लॉकअप के हर एपिसोड में जब भी पूनम और सायशा बैठ के अपनी फैंटेसी की बातें करते थे तो सायशा टाइम एंड अगेन मस्टिब्यूशन की और तमाम तरह की सेल्फ सर्विस की बातें करती रहती है। यू नो माय बॉयफ्रेंड वाज कीपिंग एन आई ऑन मी, ही वाज स्पाइंग, जब मैं वॉशरूम में मस्टिब्यूट करती थी तो आगे देखा करता था। तो हम कैसे ना माने कि ये जो सायशा ने बाहर जाके स्टोरी बताई उसको मंदाना को कि मैं गई थी अली के बाद एंड आई फाउंड दैट वाज कुछ पढ़ा था, ओ माय गॉड। तो सायशा को इतना नॉलेज है क्या कि वो देख कर ही बता देती कि ये क्या है, किसका क्या है। ये सायशा वो राजदीप सरदेसाई की वाइफ है ना सागरिका, वो भी मतलब ऐसे ही है, सागरिका भी स्पर्म देख के बता देती कि कौन सा स्पर्म हिंदू का कौन मुस्लिम का। तो ये सायशा ने भी वहीं से लगता है कि स्पर्मोलॉजी में पीएचडी करी है। तो यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ कि कंगना ने जिस तरह से एक तरफा डिसीजन सुना दिया और चीज को एक अलग डायरेक्शन दे दिया, उसके बजाय वो ये बोल सकती थी कि हमने देखा है कि सायशा ऐसी बातें करती थी। और मंदाना आपने कैसे मान लिया कि सायशा ने बोला ये अली ऐसा करके, क्या आपने देखा था? आप कान की इतनी कच्ची कैसे हो सकती हो? एंड चलो वहां जो कुछ भी पड़ा था, सायशा इतनी बेशर्म है कि बस चलिए ही वहां वॉशरूम यूज करके साफ नहीं कर सकती थी। क्या गारंटी है कि वो सायशा का नहीं था? तो यहाँ पर इस तरह से चीज़ें होती तो आई थिंक थोड़ा और क्लैरिटी आती, क्योंकि जिस तरीके से कंगना ने यहाँ पर अलग ही नौटंकी चलाई है। एक तरफ सोशल मीडिया पर कंगना बोलती है कि हम संस्कार, कल्चर, भारतीय सभ्यता की बात करते हैं। कंगना रनावत ने किसान आंदोलन के टाइम पर रिहाना की फोटो शेयर करे थे कि वो बिकनी में घूमती रहती है, दिस इज नॉट अ सिंबल ऑफ नारी, जबकि कंगना के खुद के बिकनी वाले फोटो खूब ज़्यादा वायरल हुए थे। ये कंगना कह रही थी कि देखो मैं कोई नैतिक शिक्षा या इसकी कोई वो नहीं कर रही हूँ, मैं कोई इंसाफ का तराजू लेकर के नहीं चल रही हूँ, हम अपने शो के थ्रू एक अलग ही नैरेटिव चलाना चाहते हैं, पॉप कल्चर लेकर के आना चाहते हैं।
जबकि सोशल मीडिया पर तो कंगना आप कुछ और बातें करती हो, संस्कार, तहजीब, सभ्यता, लेकिन आप अपने शो के थ्रू क्या प्रमोट करना चाहती हो? यहाँ पर आपने सैटरडे को एक बात कही थी कि आप नेपोटिज्म के सख्त खिलाफ हो। नेपोटिज्म का मतलब सिर्फ खून के रिश्ते नहीं होता है, आप ही के अंदाज में बता रहा हूँ, आपने कहा था पक्षपात के आप खिलाफ हो। नेपोटिज्म इज नथिंग बट जस्ट अ भेदभाव। तो यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि कंगना आपका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो टीम पायल के प्रति ज्यादा है, और हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पायल का अभी 36 का आंकड़ा चल रहा है मंदाना से। तो मंदाना कुछ भी बात करती है तो आपको उस चीज में कुछ न कुछ शेम दिखाई दे जाती है। जैसे कि वो बटली के लिए, वो कौन है, छुटकी, उसके लिए कुछ बोल दिया तो आपने बॉडी शेम कर दी। अरे वो छुटकी आपकी फेवरेट बटकी, आपकी फेवरेट छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो क्या क्या हरकतें करती है? क्या वो जो हरकतें करती है उसके बदले में कोई प्यार जताएगा? अब प्यारी कंगना जी, जब बीएमसी वालों ने आपके घर के, आपके स्टूडियो के ऊपर बुलडोजर चलाया था इलीगल कंस्ट्रक्शन बोल के, हम सब ने आपको सपोर्ट करा था। उसके बाद आपने वीडियो के थ्रू काफी लताड़ा था महाराष्ट्र सरकार, बीएमसी, उद्धव ठाकरे, सबको। तब आपने ये क्यों नहीं बोला कि यार उन लोगों ने चलो ठीक है मेरा घर तोड़ दिया, मैं प्यार से बात करती हूँ? क्योंकि इसी अंदाज में आप मंदाना को कहीं ना कहीं समझाना चाहती थी। मंदाना क्यों से अजमा से प्यार से बात करे, क्यों उसको बॉडी शेम ना करे? वो जब से अजमा आई है लोगों को परेशान कर रही है। आपको किसी ने परेशान करा तो आपने वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया पे काफी बातें करी, अपनी गुस्सा आपने जाहिर की, लेकिन यहां आप चाहती कि मंदाना उसको बॉडी शेम ना करे। अगर अजमा ऐसे काम ही नहीं करेगी तो मंदाना उसको बॉडी शेम क्यों करेगी? और चूंकि अजमा अभी खास है पायल की, और पायल के अगेंस्ट है और अजमा के अगेंस्ट है मंदाना, तो मैं समझ रहा हूं कि कंगना जानबूझ करके मंदाना की हर चीज में कोई कमी देख रही है। तो इसी वजह से कंगना जो है वो पर्पसली मंदाना की हर चीज में कहीं बॉडी शेमिंग, एज शेमिंग, स्लट शेमिंग। आपने निशा के सीक्रेट का वो कैसे कर दिया? सीक्रेट का कैसे कर दिया? सीक्रेट इसी शो में निकला है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि मंदाना उसके निशा के पर्सनल लाइफ की या बाहर की बातें लेकर के आ रही है। जब ये सीक्रेट रिवील करते हैं, कंगना आप खुद कह रही थी कि लोग आपको जज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर आप कहती है कि आप किसी की पर्सनल लाइफ की क्या बात कर रही हो? पर्सनल लाइफ इस शो में ही हाईलाइट की गई है। और यहाँ पर ये क्या नाम इसका, ये अंजलि, यहाँ पर भी अली से इस बारे में बात कर रही थी, और वो आजमा ने भी जब इसके सीक्रेट की बात करी थी तब इसने, अंजलि ने भी बड़े मुद्दे बनाए थे। पायल को भी बोला था, जब पायल ने कुछ इशारे किए थे तुम्हारे सीक्रेट के रशिया वाले, तो ये अंजलि भी बोली थी और मुनव्वर भी बोला था कि यार पुरानी बातें क्यों कर रहे हो। यही अंजलि आज रात के एपिसोड में क्या बोलती है उसको अली को कि बाहर की बातें नहीं करेंगे, इस शो में जो यहाँ की खिचड़ी यहीं की बातें करेंगे। तो तुम्हारा सीक्रेट भी तो मोहतरमा इसी शो की बात है। कौन सा वो अली तुमसे पंचगनी में या महाबलेश्वर या फिर दिल्ली नोएडा में जाके तुम रहने वाली हो, जहां तुम टिकटॉक बनाती हो, वहां पर आके अली ने तुमसे तुम्हारा सीक्रेट पूछा था। इस शो के अंदर निशा ने भी सीक्रेट रिवील करा। इस शो के अंदर इसने रशिया वाली इवेंट तो रशिया हैड नो मनी देन आई स्लेप्ट विद द रिसेप्शनिस्ट, सीधा सीक्रेट वो था, आधी अधूरी बात इसने कर दी। तो यहाँ के सीक्रेट अगर यहीं रिवील हो रहे तो कंगना को क्या प्रॉब्लम है? तो ये था मेरा रिव्यू संडे और ये आज के एपिसोड का, जहां पर केवी द कोबरा एलिमिनेट हो गया। उसके बाद दुख का पहाड़ टूट पड़ा, गुर्दे छिल गए। लेकिन इन छिले हुए गुर्दों के साथ साथ इन कंटेस्टेंट की जो पर्सनैलिटी है ना, वो भी छिल छिल के, छन छन के बाहर आ गई कि ये कितने फेक है। ये अंजलि थोड़े टाइम पहले अली के ऊपर आरोप लगाती तो मेरी छाती पे हाथ लगाया, ये लगाया, वो लगाया, 15 मिनट बाद हक कर लेती, कोई बात नहीं। और ये मुनव्वर जो उस दिन कह रहा था कि मुझे तो किसी का फोन भी नहीं आ सकता, मैं इमोशनल हूँ, मेरी माँ को मिस करता हूँ, यहाँ पर देखा केवी के लिए रो रहा था, फिर बोलता सुनो हमको ना, हम संख्या में कम है, दूसरी टीम में जाना है, गेम के लिए कुछ भी करो। वो शिवम को बोल रहा है कि भैया तू नकली इमोशन दिखा, तू उधर जा, कुछ भी कर, अपने को उस ग्रुप में कूदना है। तो भाई साहब ये शो में टिकने के लिए ये स्ट्रेटेजी है मुनव्वर की। वो साम दाम दंड भेद हर तरीके से खेल रहा है। और ये बाहर से जीशान और ये जो विनीत है वो कह भी रहे थे कि भैया मुनव्वर फारूकी जड़ है, अपने को ये करना है, वो कोई उसको ट्री बोल रहा है, कोई रूट बोल रहा है। तो यहाँ पर एक बात तो है कि सबका टारगेट मुनव्वर है और होगा भी भाई, क्योंकि वही अच्छा गेम खेल रहा है, तगड़ा गेम खेल रहा है। और ये पूनम पांडे जो कुछ दिन पहले कह रही थी माय डियर सिस्टर आज से मैं सोलो खेलूंगी, और यहाँ पर देखा मैं क्या करूं, बड़ी बड़ी डींगे मारती है, दुनिया भर की बातें करती है और बाद में क्या बोलती, मैं किधर जाऊं, तू उधर जा रहा है, मैं किधर जाऊं। और केवी के ग्लास में पानी पी रही थी। वो तो अच्छी बात है कि केवी अपनी कोई चड्डी नहीं छोड़ के गया, अदरवाइज पूनम पांडे उसकी चड्डी सिर पे पहन लेती कि केवी की चड्डी, साला केवी हक्के क्या, वो भी खा लो जाके। केवी को इतना इन लोगों ने चने के झाड़ पर चढ़ा रखा है। वैसे मैं जानता हूं और मुनव्वर भी जानता है, मुनव्वर ने कहा भी कि केवी भाई आप आओगे इनकी तबीयत से फाड़ के रख देंगे, अपन इनको बताएंगे कि अपन इधर के गुंडे हैं। तो ये केवी और मुनव्वर की टीम खुद स्वीकार करती कि ये हैं गुंडे, ये टास्क में गुंडागर्दी करते हैं, ये टास्क में फिजिकल होते हैं, ये टास्क के अंदर डिस्ट्रक्शन वगैरह क्रिएट करते हैं। लेकिन
लेकिन जब सामने वाली टीम रिएक्ट करती है तो फिर अंजलि जैसे लोग अपना लड़की होने का फायदा उठाने लगते हैं। तो इन चीज़ों को वीकेंड पर डेफिनेटली हाईलाइट किया जाना चाहिए। जो अंजलि बोलती है ना, फुटेज दिखाओ, कैमरा सब जगह। अबे लुक्खी की बच्ची, सबसे ज़्यादा फुटेज तेरे ही निकलेंगे, सबसे बड़ी दोगली झूठी तू ही साबित होगी। तेरा वो क्या था, वो हेयर ड्रायर वो छुपाया था अजमा ने, और तू अली के पीछे पड़ गई कि अली ने किया होगा। और तेरी सस्ती वकील पूनम द पांडे, इसको तो लपड़ मार के निकाल देना चाहिए, गर्दुल्ली की बच्ची। लेकिन कंगना रनावत को पता नहीं पूनम पांडे जैसे पॉर्न स्टार से क्या मोहब्बत है और रेहाना से पता नहीं क्या दिक्कत है। तो कंगना रनावत के साथ साथ ये अंजलि और ये पूनम एक गर्दुल्ली हैं सब। साली एक ना साली बोल दिया, बाप रे बाप, बहुत बड़ी वाली गाली दे दी। पर मैं क्या करूं, ये पूनम अंजलि को देखकर मुंह से साली निकलता ही है। बिल्कुल उसी तरह जैसे ये पूनम पांडे या अंजलि के मुंह से गाली गलौच निकलती हैं, फक यू वगैरह निकलता है। इनके मुंह से अंग्रेजी गाली निकले तो सही, लेकिन हमारे मुंह से कुछ निकल जाए तो गलत। वैसे हमारे मुंह से साली वर्ड निकला है, और श्री 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 शिवसेना के संजय राउत जी बोल चुके हैं कि हरामखोर इज अ नॉटी। तो साली भी एक नॉटी या फिर एक सिंपल टर्म होगी, क्योंकि आजकल डेफिनेशंस बदलती जा रही है। तो कमेंट करें आप अपने ओपिनियन, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, बातें सही लगी, तो वीडियो को लाइक करो, दनादन लाइक ठोको, शेयर करो मित्रों के साथ, और सब्सक्राइब कर लो DSK टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।